नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लोलार्क षष्ठी पर काशी में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। संतान प्राप्ति की कामना के साथ लाखों की संख्या में लोगों ने किया लोलार्क कुंड व कृंकुंड में स्नान। बाढ़ राहत सामग्री न मिलने से गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन, मीडिया से की बातचीत। और साइबर फ्रॉड कर करोड़ों रुपए ऐंठने वाले 2 अभियुक्तों को साइबर क्राइम पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। लोलार्क षष्ठी पर काशी में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। संतान प्राप्ति की कामना के साथ लाखों की संख्या में लोगों ने लोलार्क कुंड व कृंकुंड में स्नान किया। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को लोलार्क षष्ठी के नाम से जानते हैं। इसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। लोलार्क षष्ठी के दिन काशी के लोलार्क कुंड या सूर्य कुंड में स्नान करने की परंपरा है। आज सुबह से ही काशी में लोग इस कुंड में स्नान करने पहुंच जाते हैं। लोलार्क कुंड से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं, जिसकी वजह से यहां स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लोलार्क षष्ठी के दिन लोलार्क कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है और जिन लोगों को किसी भी प्रकार का चर्म रोग होता है वे भी यहां स्नान करके लाभ प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोलार्क कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के चर्म रोग दूर होते हैं। इन 2 वजहों के कारण लोलार्क षष्ठी पर काशी में अधिक संख्या में लोग स्नान करने पहुंचे। यहाँ पर स्नान से जुड़ी एक और बात है कि आप जो भी वस्त्र पहनकर स्नान करते हैं उसे वहीं पर छोड़कर जाना होता है, उसे साथ नहीं ले जाते हैं। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार बड़ी संख्या में लोगों ने कुंड में स्नान किया और परंपरा अनुसार वहां स्थित लोलार्केश्वर मंदिर में पूजन किया। हालांकि लोलार्क कुंड और कृंकुंड में भी स्नान के लिए देश भर से श्रद्धालु जुटते हैं। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई थी, साथ ही आवागमन प्रतिबंध लागू किया गया था। वहीं इस दौरान श्रद्धालु अव्यवस्था को लेकर प्रशासन को कोसते नजर आए। उनका कहना था कि लोगों की काफी भीड़ हुई है, इसके बावजूद प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। मैं भी 8 बजे से आई हूँ, 6 लोग हैं साथ में। मैं नाश्ता करने गई, लोग झगड़ा कर रहे हैं कि बाहर निकलो। कैसे बाहर निकलूं मैं, बताओ आप। चलिए बोलिए आप लोग कहाँ बोल रहे हैं? अरे बोलिए, आप तो चुप हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, अरे मैं लग जाऊंगा यार, काहे घबरा रहे हो? अब 4 आदमी इसमें लग जाए। और आज यहाँ पर आने के बाद प्रशासन के जो एसआई हैं वो खुद कह रहे हैं कि ऊपर से हमको फोर्स नहीं मिली है, जिसके कारण जो है ये अव्यवस्था फैली है जो है। और उसका परिणाम यह है कम से कम 50 लोग जो है बेहोश होकर के जो है गिर करके जो है, ये है स्थिति। मतलब प्रशासन को किसी तरह का अनुमान नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी जो है। महिला और पुरुष की अलग लाइन लगनी चाहिए थी जो है, ठीक है ना। जिस तरीके से महिलाएं धक्का खा रही हैं जो है, पुरुष जो धक्का खा रहे हैं जो है, उसका परिणाम क्या है? ये लोग शासन का जो है मजाक उड़ा करके रखे हैं। कमिश्नर जो है टेलीफोन तक नहीं उठाया जो है। यह है स्थिति बनारस की जो है, ये मैं बता रहा हूँ आपको।
इसी कड़ी में लुलार्क षष्ठी पर मान्यता अनुसार बाबा कीनाराम स्थल स्थित कृंग कुंड में बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया। परंपरा अनुसार लोगों ने यहां पर स्नान करने के पश्चात पहने हुए वस्त्र को वहीं छोड़ दिया। इस दौरान दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने कुंड में स्नान किया और संतान प्राप्ति हेतु कामना की। ये आज के स्नान का महत्व बताइए महाराज। आज के स्नान का तो महत्व आज से नहीं, महाराज श्री जब आए इस कृम कुंड के मैदान में, इस प्रांगण में, इस तपोभूमि में, तो एक महिला जो है वो अपने बच्चे को लेकर के यहाँ आई थी। बच्चा मरणार्थी था, महाराज श्री के चरणों पर गिर गई। यह 16वीं 17वीं शताब्दी की बात, और उसने कहा कि महाराज श्री एकलौता मेरा यह संतान था। बाबा ने अक्षत लेकर के और इसी कृम कुंड में फेंका और उन्होंने कहा कि जब तक काशी में गंगा बहती रहेगी तब तक जो यहाँ अतवार और मंगलवार को स्नान करेगा, आज के लुलारक षष्ठी पर स्नान करेगा, वह दैविक और भौतिक ताप से मुक्त होगा। और आज का स्नान का एक महत्व यह है कि जो निसंतान महिलाएं हैं उनके लिए आज का दिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के स्नान करने से उनकी भी गोद भर जाती है। पहला तो इस स्नान का यही महत्व है। और जो भी दैविक ताप है, बच्चे हों, बूढ़े हों, महिला हो, पुरुष हो, आज के स्नान करने से उनके रोग मुक्त हो जाते हैं। यही आज के स्नान का धार्मिक महत्व है और आध्यात्मिक महत्व। यहाँ बाबा के यहाँ आए हैं हम लोग लुलारक षष्ठी मनाने के लिए। लुलारक षष्ठी का महत्व भी माने बहुत पुराना है। यहाँ जो भी महिलाएं बाल बच्चा नहीं होता है, जैसे का बाल बच्चा होता है, जीता नहीं है, तो इसमें नहाने के बाद उसका जैसे परिवार चलता रहता है। ये कौन सा कुंड है बाबा? क्रीम कुंड है। क्रीम कुंड? हाँ, क्रीम कुंड। अच्छा, यहाँ का महत्व क्या है? महत्व यही है, यहाँ जो भी माताएं बहनें जैसे जिनका बच्चा उच्चा नहीं होता है, चाहे बच्चा होता है नहीं जीता है, तो यहाँ नहाते हैं लोग। तो केवल महिलाएं ही नहा सकते हैं कि पुरुष भी नहाते हैं? और इसका महत्व ये भी है कि यदि कितना भी बड़ा रोग से ग्रसित है, यदि 5 अतवार मंगल लगातार नहा ले तो उसको मंत्र को रोग से दूरी मिल जाता है। जो स्नान होता है कुंड का, ये क्रीम कुंड में आज के स्नान का क्या महत्व है? आज कुंड का स्नान का ये महत्व है, जिनका बाल बच्चा नहीं होता है, नहाते हैं, वो लोग आते हैं, स्नान करते हैं। वही नहीं है इसके थ्रू, इसमें और विशेषता है। उनका बीमारी हो, रोग से कोई दुख तकलीफ हो, उसका भी है इसमें। आप यहाँ कब तक आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं? हम यहाँ पे 40 वर्ष से आते हैं। 40 वर्ष? हाँ, हमारे पिताजी पहले से आते हैं, जब हमारे पैदाइश से बहुत पहले से। यहाँ आने से आपको क्या लाभ मिला है? हमें तो बाबा बहुत कुछ दे दिया। आप संतुष्ट है, खुश हैं बाबा से? खुश है, बाबा नौकरी। आप श्रद्धालुओं से कहते हैं कि नहीं और लोग भी चलिए दर्शन करिए, आप भी लाभ उठाइए? बहुत लोग आते हैं। बाढ़ राहत सामग्री न मिलने से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री देने का आदेश हुआ है, जिसे स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। उनका फरमान है कि हर बाढ़ पीड़ित को राहत सामग्री मिलनी चाहिए, मगर जैतपुरा थाना अंतर्गत सरैया स्थित पुराने पुल शैलपुत्री क्षेत्र में राहत सामग्री ना मिलने पर स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची जैतपुरा पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के सामने गुस्साए लोगों ने क्षेत्रीय विधायक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। उधर जाके
बोला ये एक तल्ला हम लोग का मकान डूबा हुआ है, नौया से आकर के बोले हैं कि वहाँ पर आइए आप लोग को राशन मिलेगा, आप लोग आधार कार्ड जमा करिए। हम लोग आधार कार्ड जमा आपके क्षेत्र के पार्षद देखिए कमलेशों तो देते हैं, कमलेश देते हैं, उन्हीं के यहाँ जमा हुआ और जो जो चीन चीन करके अपने आदमी को बांट दिए और हम लोग का कागज फेंक दिया। हम लोग का मर्द लोग गए तो बोल रहे हैं कि जाइए यहाँ से, कुत्ता की तरह दौड़ दौड़ के आ रहे हैं तो उन लोग घुसिया के चले आए घर। अभी आप लोग प्रदर्शन कर रही थी, प्रशासन यहाँ पे आई तो क्या बात हुई आपकी? वो बोल रहे हैं कि कागज नीच के दीजिए तो हम बुलवाएंगे कमलेश को। क्या मांग है आपकी? हम लोग का हाँ ये भैया सबको मिल रहा है तो हम लोग को भी तो मिलना चाहिए। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया व पत्रकारों से बातचीत की। नाद ब्रह्म के प्रणेता पुरोधा विश्व के महानतम कलाकारों में से एक महान तबला वादक पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज के 100वें जन्म दिवस को शताब्दी वर्ष के रूप में भव्यता से मनाया जा रहा है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए अंजलि मिश्रा ने बताया कि आगामी 3 सितंबर से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष पर्यंत चलने वाले सांगीतिक यज्ञ का प्रारंभ काशी में किशन महाराज जी के आवास पर स्थित सरस्वती कक्ष में शास्त्रीय संगीत की संध्या के साथ हो रहा है। प्रेस वार्ता में नीरज शर्मा, अमूल्य शर्मा, उदय राव, राजेश जैन और नरेंद्र मिश्र उपस्थित रहे। कल 3 सितंबर 2022 से पिताजी का 99 वर्ष पूरा होके 100वां वर्ष शुरू हो रहा है। हम लोग परिवार, उनके शुभचिंतक, उनके शिष्यगण, हम लोग मिल के पूरा इसकी प्लानिंग की है कि हम लोग इस वर्ष पूरा जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में हम लोग इसको मनाया जाएगा। और अभी से लेके 3 सितंबर 23 तक हम लोग बहुत धूमधाम से हर महीने में कार्यक्रम बनारस में, चाहे बनारस से बाहर, चाहे देश में, चाहे विदेश में, जहाँ भी उनके शिष्य लोग हैं इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और अभी भी कल हमारे पिताजी के मतलब इस आवास से सरस्वती कक्ष में जो उनके स्मृति में निर्मित किया गया है, यहाँ पे कल कार्यक्रम है। और इसके अलावा पूना में भी उनके शिष्य जो हैं अरविंद आज़ाद, वो भी पूरे 1 साल के लिए कार्यक्रम कल से ही शुरू कर रहे हैं। कल यहाँ क्या होगा, किस तरह से शुरू कर रहे हैं? कल यहाँ सबसे पहले तबला वादन से शुरू होगा, जिसमें प्रवीण उद्धव जी अपने बेटे श्रुतिशील के साथ वादन करेंगे। उसके बाद देवाशीष जी का गायन है और अंतिम कार्यक्रम के रूप में विशाल कृष्णा जी का नृत्य है। ये 3 कार्यक्रम से कल हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सायं 6:30 बजे से शुरू होगा ये कार्यक्रम, उम्मीद है 9:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। और उसमें बनारस के सभी बड़े और विशिष्ट लोग आएंगे और हमें सबका सहयोग मिल रहा है बहुत अच्छे से। जिससे मैं बात कर रही हूँ, सारे कलाकार एक दिन में तैयार हो गए और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पूरे काशी की जनता से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अपना पूरा हमें सहयोग करें और पिताजी के इस जन्म शताब्दी वर्ष को अच्छा से करने के लिए अपना पूरा साथ दें हमको। साइबर फ्रॉड कर करोड़ों रुपए ऐंठने वाले 2 अभियुक्तों को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साइबर फ्रॉड कर लोगों के खाते से करोड़ों रुपए ऐंठने वाले 2 अभियुक्तों को साइबर क्राइम पुलिस ने सारनाथ के चंद्रा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उनके पास से 6 मोबाइल, लैपटॉप, 17 ATM कार्ड, 14 चेक और बाइक बरामद हुई। ये दोनों अभियुक्त मौज मस्ती व लग्जरी जीवन जीने के लिए साइबर क्राइम करते थे। साइबर क्राइम थाना प्रभारी विजय नारायण मिश्रा ने बताया कि शिवदशा चौबेपुर के वंश नारायण सिंह ने 13 मई को उनके पुत्र अवनीश कुमार सिंह के मोबाइल पर नयका फैशन के नाम से मैसेज आया कि प्रोडक्ट खरीदने पर लाभ मिलेगा, जिसमें एक अकाउंट बनाकर 7 चरणों को पूरा करते हुए लड़के ने फ़ोन पे के माध्यम से छोटी छोटी राशि जमा की, वो वापस आ गई। इस तरह लालच में आकर 1,13,650 रुपया 7 चरणों में जमा किया, लेकिन वह वापस नहीं आया, जिस आधार पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर फ़ोन के आधार पर जांच चल रही थी, जिसमें मोहम्मद नईम व संजय राय की संलिप्तता सामने आने लगी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चंद्रा चौराहे के पास 2 लोग खड़े हैं जो दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। तभी उप निरीक्षक सतीश सिंह, श्यामलाल गुप्ता, प्रभात द्विवेदी ने वहां पहुंचकर उन्हें पकड़ लिया। हमारे यहाँ एक मुकदमा लिखा गया था 20/2022 धारा 420/66 IT एक्ट का। उसकी विवेचना के में जब किया गया तो कई अभियुक्तों के नाम आए प्रकाश में, जो है जानकारी हुई कि लोगों ने घटना किया है। तो उसमें से 2 अभियुक्त जो है कल पकड़े गए रात में। उनके नाम हैं मोहम्मद नईम अब्दुल जुमेराती शेख, जो
कमौली गांव थाना चौबेपुर का रहने वाला है, और एक संजय राय पुत्र भिवनाथ राय राहुल बाजार पांडेपुर थाना लालपुर वाराणसी के रहने वाले हैं। उन लोगों के गिरफ्तारी से जो है मामले का खुलासा हुआ और भी लोगों के नाम प्रकाश में आए तथा उन लोगों के पास से जो है 6 मोबाइल, 14 चेकबुक, 17 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप और 1 मोटरसाइकिल भी जो मुकदमे के पैसे से खरीदी गई है बरामद हुई। उनका सर और आपराधिक इतिहास क्या और इसमें लगभग कितने इस घटना में शामिल लोग हैं? इसमें कई लोगों के नाम आए हैं। एक राशिद गुजराती का नाम आया है, एक रघु अन्ना नाम के व्यक्ति का नाम आ रहा है, जिनकी पुष्टि करना भी बाकी है। कहाँ किन किन क्षेत्रों में घटना का अंजाम दिया? ये यहाँ से लेके बम्बई तक इनका गिरोह काम करता है। दिल्ली, उत्तराखंड, देहरादून, उत्तर प्रदेश, बिहार और भी जो इनका नेटवर्क है तलाशा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। और भी पहले भी इनके गिरोह के सदस्य कुछ गिरफ्तार हैं? अभी पहले जो ये अभी इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि हमारे मुकदमे से ही संबंधित एक मुकदमा इन लोग खिलाफ कर्नाटक में लिखा गया है, बंगलौर में। घटना की तरह से अंजाम देते हैं? घटना ये अंजाम देते हैं कि कभी किसी को गेम के में फंसा लेते हैं, किसी को कहेंगे खाता खुलवाइए, जो है आपको व्यापार कराएंगे, 10% मुनाफा देंगे, कभी रमी गोल्ड के नाम पर, कभी लॉटरी के नाम पर, कभी कंपनी से में पैसा जमा करने के नाम पर, लाभ देने के नाम पर, कई बार पैसा दूना करने के नाम पर, बिटकॉइंस के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और अपराध करते हैं। तो सर जो व्यापार करने क्या लोन दिलवाते थे या फिर एक किसी से कुछ भी कह देते हैं, किसी को लोन देने के नाम पर खाता मांग लेते हैं, उस खाते में पैसा आता है, उसको अपना निकाल लेते हैं और जो लोग जिनसे खाता लेते हैं उनको कमीशन दे देते हैं। लगभग कितने लोगों के शिकार बना चुके हैं? बहुत सारे लोगों के शिकार बना चुके हैं, जिसकी जांच की जा रही है। हमारे यहाँ अभी एक आदमी का पता चला है, एक कर्नाटक के आदमी का पता चला है, 2 लोगों का तो जानकारी हो गई है, बाकी और लोगों की जानकारी की जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. English medium CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch Gejagar branch opposite petrol pump, second branch Ramapura branch, third branch Mahesh Nagar colony at Lanka Samne Ghat, and fourth branch Gurudham branch near Ram Janaki Mandir Varanasi. Our contact 240-3439, 2451-900, 9335-130-134 and 879903-4701. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and
modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी रामनगर वाराणसी। Forms available at City Office, बाल विद्यालय, Senior Secondary School, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निकाय चुनाव के मद्देनजर सपा चुनाव प्रभारी ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं संग बैठक की। आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रभारी मनोज कुमार पांडे ने सर्किट हाउस में सपा के पदाधिकारी और सभासदों संग बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सभासद और मेयर सपा के ही बने, इसलिए स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की गई है और इसकी रणनीति तय की गई है कि आगामी चुनाव को लेकर हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुने। इन सब विषयों पर ही चर्चा की गई है। नगर निगम के चुनाव को लेकर के प्रभारी के रूप में आज मैं यहाँ आया था कल। आज यहाँ अभी जो हमारे पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं, उनकी बैठक हम लोगों ने ली है। वो आने वाले नगर निगम के चुनाव में समाजवादी पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीत के हैं, हमारा मेयर जीते, इस पर हम लोगों ने समीक्षा और रणनीति बनाई है। भाजपा भी लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर संघर्ष कर रही है, क्या लगता है? हम केवल समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, उनको तोड़ने में आप कारगर साबित हो पाएंगे? निश्चित रूप से आप देखिएगा आने वाले दिनों में बनारस में समाजवादियों का कब्जा होगा। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में प्रभु की अलौकिक झांकी सजाई गई। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में गणेशोत्सव की खूब धूम रही। इस दौरान भगवान श्री गणेश का नवीन वस्त्र व धूप तथा रंग बिरंगे फूलों से श्रृंगार किया गया और मोदक बेसन के लड्डू का भोग लगाकर उनकी विशेष आरती की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर मत्था टेका। भक्तों में प्रसाद भी वितरित किया गया। इस मौके पर देर रात तक विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति होती रही, जिससे श्रोतागण झूम उठे। इस दौरान श्रद्धालु किशन सैनी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम बाबा के दरबार में जन्म महोत्सव बहुत ही जोरों से कार्यक्रम जो आता है, भक्त जो मांगते हैं सब पूरा होता है। और रोज यहाँ 31 तारीख से 3 तारीख तक कंटिन्यू कार्यक्रम चल रहा है और तांता लगा है और माला फूल प्रसाद रात बढ़ रहा है और हर चीज़ पूरा हो जाता है। क्या तमन्ना पूरी होती है? हर चीज़ जो भी मांगता है तमन्ना सब पूरी हो जाती है बाबा। बच्चे, परिवार, सुख शांति, धन सब कुछ हो जाता है। सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में चल रहे गणेश उत्सव की दूसरी निशा में विविध आयोजन हुए। गढ़वासी टोला स्थित काशी खंडोक्त पंचकोशी प्रमुख सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में चल रहे भव्य गणेश जन्मोत्सव की दूसरी निशा में विविध आयोजन किए गए। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक रूप से सजाया गया। जय जयकार के बीच भक्तों ने पहुंचकर मत्था टेका। वहीं अनेक नामचीन कलाकारों द्वारा कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी हुई, जिसमें बांसुरी वादन, तबला वादन सहित अन्य प्रस्तुतियों से श्रोतागण झूमते नजर आए। मंदिर के पुजारी पंडित राजेंद्र कुमार शर्मा ने मंदिर के महत्व को विस्तार से बताया। जंगल में मंगल करने वाली रिद्धि सिद्धि माता आपकी सदा ही जय। रिद्धि सिद्धि सहित श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय।
स्वयंभू स्थल है, बैठाई हुई मूर्तियों में तो प्रतिदिन दर्शन करेंगे, कब वो मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन ये काशी खंडोक्त पंचक्रोशी प्रमुख स्थान है जो दर्शन मात्र और स्मरण मात्र से ही कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। यथा नाम तथा गुणा सिद्धि विनायक है। तंत्र मंत्र यंत्र सभी तरह की साधना को दर्शन और स्मरण मात्र से ही सिद्ध करते हैं। ना हो तुला राशि के लोग हों, मिथुन राशि जिसका चंद्रमा खराब हो, ऐसे लोग खाली दर्शन मात्र से चंद्र शांति होती है, ग्रहों की शांति होती है। और आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का पहली कड़ी में कल मयंक मिश्रा जी का गायन प्रस्तुत हुआ। उनके साथ ओम सहाय जी सारंगी पर संगत कर रहे थे और धीरज मिश्रा जी भी तबले पर संगत कर रहे थे। 31 तारीख दिन बुधवार को देवाशीष डे जी का गायन भी प्रस्तुत हुआ। आज यह दूसरी निशा है जिसमें प्रथम प्रस्तुति में आपने डॉक्टर राकेश जी का बांसुरी वादन सुना जो अभी चल रहा है, जिसकी ध्वनि आपको मिल रही होगी। और अब दूसरी कड़ी में पशुपति नाथ मिश्र जी के पौत्र और कुबेरनाथ मिश्र जी के पुत्र, उनका स्वतंत्र सोलो का तबला वादन का कार्यक्रम अब संपन्न होगा। कार्यक्रम की तीसरी कड़ी में रेवती सागलकर जी का गायन प्रस्तुत होगा, जिनके साथ जाने माने श्री पुनः अस्थानी जी सहयोग प्रदान करेंगे। कार्यक्रम की चतुर्थ कड़ी में प्रवीण उद्धव जी का ताल यात्रा और श्रुति सोल पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के जन्म शताब्दी पर आयोजित कार्यक्रम के संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई। नाद ब्रह्म के प्रणेता पुरोधा विश्व के महानतम कलाकारों में से एक महान तबला वादक पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज के 100वें जन्म दिवस को शताब्दी वर्ष के रूप में भव्यता से मनाया जा रहा है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए अंजलि मिश्रा ने बताया कि आगामी 3 सितंबर से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष पर्यंत चलने वाले सांगीतिक यज्ञ का प्रारंभ काशी में किशन महाराज जी के आवास पर स्थित सरस्वती कक्ष में शास्त्रीय संगीत की संध्या के साथ हो रहा है। प्रेस वार्ता में नीरज शर्मा, अमूल्य शर्मा, उदय राव, राजेश जैन और नरेंद्र मिश्र उपस्थित रहे। कल 3 सितंबर 2022 से पिताजी का 99 वर्ष पूरा होके 100वां वर्ष शुरू हो रहा है। हम लोग परिवार, उनके शुभचिंतक, उनके शिष्यगण, हम लोग मिल के पूरा इसकी प्लानिंग की है कि हम लोग इस वर्ष पूरा जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में हम लोग इसको मनाया जाएगा। और अभी से लेकर 3 सितंबर 23 तक हम लोग बहुत धूमधाम से हर महीने में कार्यक्रम बनारस में, चाहे बनारस से बाहर, चाहे देश में, चाहे विदेश में, जहाँ भी उनके शिष्य लोग हैं इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और अभी भी कल हमारे पिताजी के मतलब इस आवास से सरस्वती कक्ष में जो उनके स्मृति में निर्मित किया गया है, यहाँ पे कल कार्यक्रम है। और इसके अलावा पूना में भी उनके शिष्य जो हैं अरविंद आज़ाद, वो भी पूरे 1 साल के लिए कार्यक्रम कल से ही शुरू कर रहे हैं। कल यहाँ क्या होगा, किस तरह से शुरू कर रहे हैं? कल यहाँ सबसे पहले तबला वादन से शुरू होगा, जिसमें प्रवीण उद्धव जी अपने बेटे श्रुतिशील के साथ वादन करेंगे। उसके बाद देवाशीष जी का गायन है और अंतिम कार्यक्रम के रूप में विशाल कृष्णा जी का नृत्य है। ये 3 कार्यक्रम से कल हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सायं 6:30 बजे से शुरू होगा ये कार्यक्रम, उम्मीद है 9:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। और उसमें बनारस के सभी बड़े और विशिष्ट लोग आएंगे और हमें सबका सहयोग मिल रहा है बहुत अच्छे से। जिससे मैं बात कर रही हूँ, सारे कलाकार एक दिन में तैयार हो गए और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पूरे काशी की जनता से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अपना पूरा हमें सहयोग करें और पिताजी के इस जन्म शताब्दी वर्ष को अच्छा से करने के लिए अपना पूरा साथ दें हमको। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लोलार्क षष्ठी पर काशी में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। संतान प्राप्ति की कामना के साथ लाखों की संख्या में लोगों ने किया लोलारक कुंड व कृंकुंड में स्नान। बाढ़ राहत सामग्री न मिलने से गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम।
भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन, मीडिया से की बातचीत। और साइबर फ्रॉड कर करोड़ों रुपए ऐंठने वाले 2 अभियुक्तों को साइबर क्राइम पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।